सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी रीड करेंगे। तो हाजिर हैं हम एक स्टोरी लेकर, जिसमें बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक बच्चा होता है जिसका नाम मोनू है और उसका पूरा स्टोरी दिया गया है। चलिए स्टोरी को रीड करेंगे, फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि क्या है कैसे है। पहले ही बताने पर क्या समझ में आएगा। तो पूरी वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, जिससे अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओवरऑल हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश रीडिंग करना, एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग, उसका प्रोनाउंसिएशन और कैसे पढ़ करके हिंदी में अर्थ निकालते हैं, कौन कौन सा ग्रामर पोर्शन यहाँ पर यूज हुआ है, सब कुछ हम आपको बताते हुए चलेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। स्टोरी का टाइटल है इंटेलिजेंट मोनू। इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, और मोनू उस लड़के का नाम दिया गया है। तो क्या है इस स्टोरी में, चलिए पढ़ते हैं। मोनू वाज अ स्मार्ट एंड क्यूरियस बॉय। मोनू उस लड़के का नाम है। वाज मतलब होता है था, मीन्स एक, स्मार्ट बहुत ही अच्छा, देखने में सुंदर, एंड और क्यूरियस मतलब होता है जिज्ञासु, मतलब जिसके अंदर इच्छा हो कुछ कर दिखाने की, इच्छुक। बॉय लड़का, हु मीन्स जो कि। अब देखिए मोनू एक बहुत ही अच्छा और अंदर से कुछ कर दिखाने वाला लड़का था, मतलब उसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति थी। हु मीन्स जो, लिव्ड रहता था। देखिए लिव मतलब होता है रहना, और यहाँ पर लिव्ड लिखा हुआ है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। तो सेकेंड फॉर्म यूज होता है तो हम उसको पास्ट टेंस में मतलब था करके बोलते हैं। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में रहता था। नियर मतलब पास में, अ रिवर एक नदी के, मतलब जो उसका गांव था वो एक नदी के पास में था, वही उसी गांव में वो रहता था। एवरीवन हर कोई, इन द विलेज गांव में, न्यू जानता था, हर कोई गांव में उसको जानता था। मोनू फॉर हिज क्विक थिंकिंग एंड लव फॉर लर्निंग। मोनू को सब लोग जानते थे उसके गांव में। किसके लिए जानते थे? फॉर मीन्स के लिए, हिज क्विक उसकी तुरंत, थिंकिंग मतलब सोच, मतलब कोई चीज़ वो तुरंत सोच करके बता देता था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। एंड लव फॉर लर्निंग, और वह लव फॉर लर्निंग, और वह सीखने के लिए, मतलब सीखना बहुत सीखना चाहता था, सीखना उसको बहुत अच्छा लगता था, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखना वो पसंद करता था। ही डिडंट हैव मेनी रिसोर्सेस। ही मीन्स वह, या यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, उसके। डिडंट मतलब नहीं था, हैव पास, मेनी बहुत सारे, रिसोर्सेस मतलब होता है जैसे हमारे साधन, सोर्स साधन, उसके पास बहुत सारे साधन नहीं थे। लेकिन ही ऑलवेज फाउंड क्लेवर वेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ही ऑलवेज, वह हमेशा, फाउंड मतलब पता लगा लेता था, पा जाता था, खोज देता था। क्लेवर वे चालाकी से कोई रास्ता, चालाकी भरा एक अच्छा रास्ता खोज दिया करता था। टू सॉल्व प्रॉब्लम मतलब समस्याओं को हल करने का। जबकि उसके पास बहुत सारे साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी वह किसी भी समस्या का हल निकाल दिया करता था। जैसे आप देखे होंगे ना, अकबर और बीरबल की कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें जो बीरबल होते हैं, कोई भी समस्या होती है उसका कोई ना कोई हल निकाल दिया करते थे। तो उनके पास भी इंटेलिजेंस था, दिमाग उनका बहुत तेज़ था, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाजिर जवाबी बहुत थे। तो उसी तरह से ये शायद मोनू भी है, इसके पास दिमाग बहुत तेज है और फटाफट से ये कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर ढूंढना, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तुरंत अपने दिमाग से कर देता था, जबकि उसके पास कोई ज़्यादा साधन नहीं था। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। वन रेनी सीजन, एक दिन बरसात के समय में, द रिवर ओवरफ्लोड, नदी बाढ़ आ गया, मतलब नदी पूरा ऊपर से लबालब भर गई, मतलब बहने लगी। एंड ब्रोक द ओनली वुडन ब्रिज, और तोड़ दी, जो कि वहाँ पर केवल एक ही था, क्या, वुडन ब्रिज, लकड़ी की बनी हुई जो ब्रिज होता है, पुल। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, चाय बोलते हैं। जो लकड़ी का ब्रिज बना होता है, बांस का बना होता था नदी में, उसी से लोग, गांव के लोग पार करते थे। तो उसको हम लोग वुडन मतलब लकड़ी से बनी हुई चाय, उसको हम ब्रिज बोलते हैं।
दैट मीन्स की, जो कि कनेक्टेड द विलेज टू द नियर बाई टाउन, जिससे कि हो करके हम उस गांव का कनेक्शन होता था, कहाँ से, पास के कस्बे से। तो अगर वो ब्रिज टूट गया, वो बांध टूट गया, तो हम लोग शहर मतलब उसके गांव के लोग शहर नहीं जा पाते थे। केवल वही एक ही साधन था जो कनेक्ट करता था, जोड़ता था अपने कस्बे को और उस गांव को। पीपल वर वरीड, पीपल मतलब लोग, वर मीन्स थे, वरीड मीन्स चिंतित, सभी लोग चिंतित हो गए। विदाउट द ब्रिज, बिना उस ब्रिज के, बिना उस चाय के, बिना उस पुल के, नो वन कुड गो टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा सकता, मार्केट बाजार नहीं जा सकता, और हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। एक पल के लिए तो आप मान लीजिए स्कूल और बाजार 1-2 दिन के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी की तबीयत अगर ख़राब हुई तो वो क्या करेगा, हॉस्पिटल तो जाना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर एक ही साधन था, जो कि वही लकड़ी से बना हुआ ब्रिज था, पुल था, और वो भी बाढ़ से टूट गया। विलेजर्स सेट टुगेदर, गांव के लोग सभी जगह मतलब सभी लोग एक जगह बैठे, टू डिस्कस, उस पर चर्चा करने के लिए। बट नो वन हैड अ सल्यूशन, लेकिन किसी के पास कोई हल नहीं निकला। मोनू ओनली 12 ईयर ओल्ड, मोनू उस समय 12 साल का था। स्टूड खड़ा हुआ, स्टूड अप मतलब खड़ा हो गया, एंड सैड और बोला, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है, मेरे पास एक तरीका है। एवरीवन लाफ्ड, सभी लोग हंस पड़े। जब वो छोटा सा बच्चा उठ करके खड़ा होकर के बोलता है कि मेरे पास एक तरीका है, तो सभी लोग हंसने लगते हैं। व्हाट कैन अ स्मॉल बॉय डू, एक छोटा लड़का क्या कर सकता है, एक छोटा सा लड़का क्या कर सकता है, सब लोग ऐसा बोलने लगे। बट मोनू डिडंट गिव अप, लेकिन मोनू छोड़ता नहीं है, वहाँ से हटता नहीं है। ही स्टडीड द रिवर्स फ्लो, उसने नदी के बहाव के बारे में पढ़ा। कलेक्टेड वुडन लॉग्स, और लकड़ी के ढेर सारे लॉग्स कलेक्ट किए मतलब इकट्ठा किए। एंड यूज्ड रोप्स, और रस्सियों का प्रयोग किया। फ्रॉम ओल्ड वेल्स, कहाँ पर, ओल्ड वेल्स मतलब पुरानी वेल्स से। विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की सहायता से, ही डिजाइंड अ सिंपल टेम्पोररी रोप ब्रिज, उसने एक साधारण सा रस्सी वाला पुल तैयार कर दिया। यूजिंग लोकल मटेरियल्स, जो कि वहाँ के लोकल जो चीज़ें थी उनको यूज़ करके, जैसे छोटे छोटे बांस के टुकड़े और रस्सी और वुडन लॉग्स, ये सब कुछ ले करके उसने एक छोटा सा ब्रिज बना दिया, जो कि टेम्पोररी था। इट वॉज सेफ एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू वॉक अक्रॉस, यह इतना तो मजबूत हो ही सकता है कि एक लोग वहाँ से आ जा सकते थे, मतलब इमरजेंसी में वो काम आ जा सकता था पास करने के लिए नदी को। द विलेजर्स वर अमेज्ड, वहाँ के जो गांव वाले थे वो आश्चर्यचकित हो गए। मोनू, यू आर ट्रिवली इंटेलिजेंट, तुम तो वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। एंड सैड द विलेज हेड, विलेज के मतलब गांव के जो हेड थे, मुखिया थे, उन्होंने कहा कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। सून, जल्दी ही, पीपल कुड क्रॉस द रिवर अगेन एंड लाइफ रिटर्न टू नॉर्मल, जल्दी ही लोग नदी को पार करना स्टार्ट कर देंगे और हमारी ज़िंदगी जैसे कि तैसे नॉर्मल फिर से हो जाएगी। फिर क्या होता है, लेटर, बाद में, सम इंजीनियर्स फ्रॉम द टाउन विजिटेड एंड प्रेज्ड मोनूज स्मार्ट थिंकिंग। लेटर, बाद में, सम इंजीनियर्स, कुछ इंजीनियर्स, फ्रॉम द टाउन, उस कस्बे के, विजिटेड मतलब आते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, एंड प्रेज्ड और प्रशंसा करते हैं, मोनू स्मार्ट थिंकिंग, मोनू के इस स्मार्ट थिंकिंग के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। दे ऑफर्ड हिम अ स्कॉलरशिप टू स्टडी इन अ गुड स्कूल इन द सिटी। दे ऑफर्ड, उन्होंने उसको ऑफर दिया, टू स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप के लिए, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, इन अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में, इन द सिटी, शहर के, उन्होंने शहर के एक अच्छे स्कूल में उसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए उसे स्कॉलरशिप दिया। मोनू स्माइल्ड,
एंड आस्क्ड। मोनू ने मुस्कुराया और कहा एंड सेड और कहा नॉलेज इज़ द पावर, कि शिक्षा ही, ज्ञान ही शक्ति है, बट शेयरिंग इट टू हेल्प अदर इज ट्रू विजडम। लेकिन दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता के लिए इसको शेयर करना, इसको बांटना बुद्धिमानी होती है। मानता हूँ कि नॉलेज, ज्ञान एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, लेकिन इसको दूसरों के लिए बांटना, दूसरों के लिए इसका यूज़ करना एक बुद्धिमानी होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है देखिए। ट्रू इंटेलिजेंस, जो सच्ची बुद्धिमत्ता होती है, इज़ नॉट जस्ट गेटिंग गुड मार्क, केवल अच्छे मार्क पाने के लिए नहीं होती है। अगर आप सच में बुद्धिमान हैं तो सिर्फ अच्छे मार्क पाने के लिए आपकी बुद्धिमत्ता नहीं होगी, लेकिन यूजिंग योर नॉलेज टू सॉल्व रियल प्रॉब्लम्स, अपने ज्ञान का प्रयोग वास्तविक कठिनाइयों को, वास्तविक प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो वह आपकी बुद्धिमत्ता कहलाएगी, ना कि खाली नंबर पाने के लिए। एंड हेल्प अदर, और दूसरों की सहायता करने के लिए। तो सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग दूसरों की सहायता और अपने प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को हल करने के लिए अगर आप करते हैं तो वह आपकी बुद्धिमत्ता है, ना कि सिर्फ अच्छे नंबर पा जाना आपकी बुद्धिमत्ता। तो यह थी आज की स्टोरी। आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग बताकर आपको स्टोरी रीडिंग करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में बहुत ही हेल्प मिलता है। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।